Good afternoon. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the book back exercise and question answer for the lesson Sangati Ka Phal, lesson number 10, class 4, Amrita Hindi Patmala. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section. I surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. अभ्यास इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सो इफ यू अंडरस्टैंड द पोएम बेटर देन यू कैन इजीली राइट द आंसर्स. फूल क्या फैलाते हैं? व्हाट डज द फ्लावर स्प्रेड? क्या எடுத்துட்டு सुगंध. इट स्प्रेड्स द फ्रैग्रेंस. शूल से खेलने से क्या होगा? इफ यू आर प्लेइंग विद द थॉर्न्स व्हाट विल हैपन? शूल से खेलने से पीड़ा होगा, हर्ट दा आगो. यू विल गेट हर्ट व्हेन यू आर प्लेइंग विद द थॉर्न्स. कौवे की आवाज़ कैसे लगती है? सो हाउ इज़ द वॉइस ऑफ क्रो? क्रोड वॉइस எப்படி இருக்கும்? कौवे की आवाज़ कड़वी लगती है, बिटरा இருக்கும். So if you know the keywords, you can just replace the question word and write the answer. फूल सुगंध फैलाते हैं. शूल से खेलने से पीड़ा होगा. कौवे की आवाज़ कड़वी लगती है. Check your answers here. फूल सुगंध फैलाते हैं. शूल से खेलने से पीड़ा या दर्द. You can write पीड़ा द गिवन वर्ड इन द पोएम और मीनिंग दर्द होगा. कौवे की आवाज़ कड़वी लगती है. नेक्स्ट वन कलम से. इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए. कौवे के साथ करने से क्या होगा? सो इफ़ यू आर मिंगलिंग विथ, इफ़ यू आर हैविंग द कंपेनियन विथ क्रो, व्हाट विल हैपन? ஸோ க்ரோ கூட இருந்தால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? कौवे का साथ करने से क्या रिमूव பண்ணிட்டு हम कड़वी बोलेंगे और अप्रिय यार पिடிக்காத அளவுக்கு நம்ம பேசுவோம். अप्रिय बोल सीख जाएंगे. सो वी विल लर्न टू टॉक वर्ड्स विच विल नॉट बी लव्ड बाय अदर्स. ஸோ கடுவி அப்படின்ற வேர்ட் நம்ம படித்தோம் லெசனில், பீட்டர். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் க்ரோ ஆஸ் யுவர் கம்பேனியன், ஸோ நம்மளோட வாய்ஸ் கடுவி ஆகிடும். இந்த சென்ஸ் நம்ம பேசுறது மற்றவங்களுக்கு பிடிக்காமல் போயிடும். हम अप्रिय बोल सीख जाएंगे. वी लर्न टू टॉक विच इज़ नॉट लाउड बाय अदर्स. सो कौवे का साथ करने से क्या रिमूव பண்ணிட்டு हम अप्रिय बोल सीख जाएंगे. वी विल लर्न टू टॉक इन द वे विच विल नॉट बी लाउड बाय अदर्स. कोयल की आवाज़ कैसे लगती है? सो कोयल, कुकूओட वॉइस எப்படி இருக்கும்? हाउ इज कुकूज वॉइस? कोयल की आवाज़ कैसी रिमूव பண்ணிட்டு मिश्री, स्वीट मारी இருக்குது, कलकंड मारी இருக்குது, मिश्री लगती है. कोयल की आवाज़ मिश्री लगती है. मिश्री गोल कहने से कवि का क्या अर्थ है? मिश्री स्वीट मिक्स. ஸோ இதோட மீனிங் என்ன சொல்ல வந்தார்? मिश्री गोल कहने का कवि का अर्थ है कि. ஸோ कवि का तात्पर्य ये है कि. ஸோ कीன்றது போட்டுட்டு you can write हमें मीठा बोलना चाहिए. वी हैव टू टॉक स्वीटली. मिश्री गोल कहने से कवि का अर्थ है कि हमें मीठा बोलना चाहिए. वी हैव टू टॉक स्वीटली. बड़ा बनने के लिए कवि ने क्या सलाह दी है? सलाह मीन्स एडवाइस. सो பெருசா ஆகிறதுக்கு வாட் இஸ் த அட்வைஸ் given by the poet? poet என்ன அட்வைஸ் பண்ணார்? நம்ம பெரிய மனுஷங்களா ஆகிறதுக்கு बड़ा बनने के लिए कवि ने सलाह दी कि. सो क्या रिमूव பண்ணிட்டு कि that हमें अच्छी संगति, நல்ல कंपेनियन में रहना चाहिए. वी हैव टू बी इन ए वेरी गुड कंपेनियन. ஒரு நல்ல कंपेनियनशिप கூட இருக்கணும். सो वी शुड हैव ए वेरी गुड कंपेनियनशिप. सो हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए. बड़ा बनने के लिए, इफ़ यू वांट टू बिकम ग्रेट, सो ग्रेट पीपलोட कंपेनियनशिप यू शुड हैव. सो बड़ा बनने के लिए कवि ने सलाह दी कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए. वी हैव टू बी इन वेरी गुड कंपेनियनशिप. यू कैन टेक ए स्नैपशॉट इफ़ यू वांट. सो कौवे का साथ करने से हम अप्रिय बोल सीख जाएंगे. सो विल लर्न टू स्पीक थिंग्स विच विल नॉट बी लाउड बाय अदर्स. कोयल की आवाज़ मिश्री जैसी ही लगती है, लाइक ए स्वीट मारी इருக்கு. मिश्री गोल कहने से कवि का तात्पर्य यह है कि हमें मीठा बोलना चाहिए. वी हैव टू टॉक स्वीटली. बड़ा बनने के लिए कवि ने हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए की सलाह दी है. सो ही हैज़ एडवाइस, द पोएट हैज़ एडवाइस दैट वी हैव टू बी इन ए वेरी गुड कंपेनियनशिप टू बिकम ग्रेट पीपल. और यू कैन राइट बड़ा बनने के लिए हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए. वेरी सिंपल.
பெரிய மனுஷனா ஆகிறதுக்கு நம்ம நல்ல கம்பெனியनशिपல இருக்கணும். सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं. So choose the correct answer and tick whichever is right. फूल के साथ खेलने से, if you are playing with the flower, सुगंध फैलाते हैं, you will spread the fragrance. खूबसूरती बढ़ाते हैं, you will increase the beauty. So you will spread the fragrance. हमें इस कविता से किसके साथ रहने का संदेश मिलता है? What is the message we are getting from this poem? To whom we have to be with? யார் கூட இருக்கணுன்ற மெசேஜ் போய்ட் சொல்கிறாரு. கௌவே के साथ to be with the crow. अच्छी संगति में to be with the good companionship. So अच्छी संगति में நல்ல companionship கூட இருக்கணுன்றது தான் போய்ட் சொல்கிறார். So this is the answer. Next one. नीचे लिखे शब्दों से मिलते जुलते तुक वाले शब्द कविता में से चुनकर लिखे. पोएमல இருந்து same rhyming words you have to pick and write. मिलते जुलते तुक वाले means rhyming words you have to pick and write from the poem. For fool you have to write shool and फैलाओगे पाओगे. ओगे ओगे same rhyming words are there. फैलाओगे पाओगे. Bowl you have to write goal. See here the rhyming, the last letter of the word should be same. Bowl, goal. Rang, sang. Rang, sang. So you have to write fool, shool, bowl, goal, फैलाओगे पाओगे, रंग संग. So this is the answer. You can take a snapshot. If you see the last letter will be matching. அதுதான் rhyming words வரும். துக் வாலே शब्दனா லாஸ்ட்டாக பேசுகிறோம் இல்லையா, அந்த லெட்டர் வந்து சேமாக இருக்கணும் ரெண்டு வேர்ட்லேயும். Next is Shrutlek dictation words. Sugandh. Sug in the. Sugandh. Pida. Failaoge. Rang. Rangna. So this is a anuswar. This is anunasik. Anuswarla மூக்கிலேருந்து வரணும், அனுநாசிக்கில் both mouth and noseலேருந்து வரணும். ரங்குனா. கடுவே. ஸோ டக்கு கீழே டாட் இருந்ததுன்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்ட்ரெஸ் திஸ் லெட்டர். ட படிக்காமல் ட அப்படின்னு படிக்கணும். खड़वे. बात सोच की आपको जीवन में अच्छे बनने के लिए किससे प्रेरणा मिलती है और क्यों. सो इफ़ यू वांट टू बिकम गुड पर्सन इन लाइफ, यार उங்களை मोटिवेट பண்ணுறது, हु इज़ गिविंग द इंस्पिरेशन फॉर यू एंड वाई. सो मुझे जीवन में अच्छा बनने के लिए अपने बड़ों से प्रेरणा मिलती है. आई गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम माई एल्डर्स, माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि वही हमें सही मार्ग दिखाएंगे. सो दे आर द वन हु शोज मी द राइट पाथ, और हर वक्त हमारे साथ खड़े होंगे. एंड एनी टाइम दे विल बी देयर டு சப்போர்ட் அஸ். ஸோ எனக்கு என் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க தான் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன். ஏன்னா எப்போவுமே எனக்கு கரெக்டான வழியை காட்டுவாங்க. எனக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் எப்போவுமே என் கூட சப்போர்ட்டுக்கு நிற்பாங்க. बात भाषा की चित्र देखिए और पढ़िए. यू हैव टू रीड. सो फूल, पुष्प. सो दिस इज मीनिंग इज सेम बट द वर्ड्स आर डिफरेंट. समानार्थक या पर्यायवाचिன்னு சொல்லுவோம். कौवा, काक, क्रो. कोयल, कोकिल, कुकू. ஸோ ஃபூல், புஷ்ப். ஃபூலாக இருந்தாலும் புஷ்பாக இருந்தாலும் ஃப்ளவர் தான். கௌவா, காக் இஸ் க்ரோ. कोयल, कोकिल इज कुकू. दिस इज पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्द, सेम मीनिंग वर्ड्स. उल्टे अर्थ चुनकर लिखे. यू हैव टू चूज द ऑपोजिट वर्ड्स. सो गंदा इज डर्टी विच द प्लेस इज नॉट क्लीन. सो साफ ना क्लीन. कड़वा इज बिटर. मीठा is sweet. सुगंध is fragrance, நல்ல smell. So दुर्गंध is bad smell. बड़े is elders. छोटे is younger. சின்ன பசங்கன்னு சொல்கிறோம்ல, younger. So गंदा साफ, कड़वा मीठा, सुगंध दुर्गंध, बड़े छोटे. चेक योर आंसर. गंदा साफ, डर्टिया इருக்கு, क्लीन. सुगंध फ्रैग्रेंस, दुर्गंध बैड स्मेल. कड़वा इज बिटर, मीठा इज स्वीट. बड़े इज एल्डर्स, छोटे इज यंगर. बात मन की. बड़ा बनने के लिए बड़ों के साथ रहना चाहिए. सो इफ़ यू वांट टू बिकम ग्रेट और बिग, यू हैव टू बी विद द बिग पीपल. बड़ों जैसा काम करने चाहिए. वी हैव टू डू थिंग्स லைக் எல்டர்ஸ் ஆர் கிரேட் மேன் மாதிரி வேலை செய்யணும்.
आप क्या क्या काम करके बड़ा बनना चाहोगे बताइए. सो थिंक एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू टू बिकम ए ग्रेट पर्सन. सो यू हैव टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करके, दूसरों की सही सलाह देकर, टू गाइडिंग देम प्रॉपरली. यू कैन बिकम ए ग्रेट मैन बाय हेल्पिंग समवन. सो दूसरों की मदद करके, by helping others you can become great person. और மற்றவங்களுக்கு ரைட்டான ஒரு வழிகாட்டு, दूसरों சஹி சலா அட்வைஸ் பண்ணி, கரெக்ட் அட்வைஸ் பண்ணி டைரக்ட் பண்ணுறது. ஸோ மற்றவங்களுக்கு கரெக்டான அட்வைஸ் கொடுத்து டைரக்ட் பண்ணுறது, दूसरों को सही सलाह देकर. by doing this thing you can become a great person. you can write, दूसरों की मदद करके, by helping others, दूसरों को सही सलाह देकर, by giving a good advice to others you can become great person. So हंसते गाते इस चित्र में रंग भरिए. So you have to color this picture. So this is a art integrated activity for you. So hope you have understood the lesson, the book back exercise and question answers. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section. Surely reply back. Thank you students.